गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे और अगर किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट। बिल्कुल सिंपल है और विदाउट एनी कैलकुलेशन। एग्ज़ाम में इसके ऑर्थोग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, यानी नट या बोल्ट टॉप से, फ्रंट से, साइड से किस किस तरह के दिखते हैं। तो सबसे पहले हम हेक्सागोनल नट के व्यू बनाना सीखते हैं। नट बनाने के लिए एग्जाम में बोल्ट का डाया या फिर कई बार इसके क्वेश्चन फ्री हैंड स्केच के अंदर भी आते हैं। बोल्ट का डाया 20 mm लेकर नट का डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 20 mm बुझा के षटभुज का निर्माण करेंगे। इसको आर्क मेथड से बनाते हैं। किसी भी एक जगह सेंटर मानकर 20 mm की त्रिज्या का एक पूरा वृत्त बनाइए। इसके बाद सेंटर से गुजारते हुए इस तरह से लाइन खींचनी है और लाइन वृत्त पर जिन दो कोनों पर काटती है उन दोनों कोनों पर प्रकार को रखकर उसी चाप से ऊपर और नीचे की साइड कट लगाना है। 6 पॉइंट प्राप्त होंगे। इन सबको मिलाने पर हेक्सागोन षटभुज का निर्माण होगा। लाइट और डार्क पेंसिल का ध्यान रखना है। इसके बाद इस षटभुज को स्पर्श करते हुए इसके अंदर इसी सेंटर से एक वृत्त बनाएंगे जो इसकी सारी भुजाओं को स्पर्श करेगा। ये नट का टॉप व्यू है। नट जब इस तरह से रखा हो तो उसमें उसका बीच का होल भी दिखाई देगा, जिसका डाया हमको 20 mm दे रखा है। तो 10 mm का प्रकार खोलकर इस सेंटर से एक पूरा वृत्त बनाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस तरह के व्यू में थ्रेड्स को दर्शाने के लिए एक 3/4 वृत्त बनाया जाता है। जब इंटरनल थ्रेड हो, इंटरनल थ्रेड मतलब अंदर की साइड चूड़ियाँ कटी हुई हो जैसा कि नट में होता है, तो उसके लिए ये वृत्त बाहर की तरफ बनाते हैं। और जैसे बोल्ट में एक्सटर्नल थ्रेड होती है, बाहर की साइड चूड़ियाँ कटी होती है, तो उसमें 3/4 वृत्त यानी कंप्लीट वृत्त नहीं बनाना, इसको 1/4 छोड़ना है, अंदर की तरफ बनाया जाता है बोल्ट में। तो इस तरह से नट का टॉप व्यू तैयार है। इस जगह एक बेस लाइन खींच लेंगे जिससे हमें नट की हाइट को नापना है। इसके बाद इसके प्रोजेक्शन नीचे की तरफ लेंगे जो बिल्कुल लाइट पेंसिल से होता है। नट की हाइट या थिकनेस नट के डाया के बराबर ही होती है, यानी इसमें 20 mm इसकी मोटाई रखेंगे। ये सारी कंस्ट्रक्शन लाइट रखनी है। जब हम इसका इस तरह से फ्रंट व्यू बनाएंगे तो इसके 3 फेस सामने दिखने वाले हैं, जिसमें एक फेस पूरा जो कि D की साइज़ का है और 2 फेस D/2 चौड़ाई के होंगे। नट या बोल्ट में इस तरह से जो बड़ा वाला फेस होता है उस पर जो चैम्फर कटा होता है उस चैम्फर की रेडियस 1.2D से 1.5D तक होती है। हम अभी 1.5D अज्यूम करके इसका चैम्फर बनाते हैं। 1.5 × 20 इसके चैम्फर की रेडियस 30 mm आएगी। प्रकार में 30 mm लेंगे और इस तरह से इन लाइनों से 30 mm दूर प्रकार रखकर स्पर्श करते हुए इतना आर्क खींचना है। इसी तरह से नीचे का चैम्फर काटने के लिए भी प्रकार को नीचे वाली लाइट लाइन पर टच करते हुए इतना ऊपर रखना है और इसको स्पर्श करते हुए इस तरह से आर्क खींचना है। इसके बाद फ्री हैंड इस तरह से राउंड बनाना है। अब इन लाइनों को डार्क पेंसिल से मिला दीजिए। नट के ऊपर और नीचे के इतने पार्ट को डार्क करना है। ये नट का फ्रंट व्यू रेडी है। जब नट को इस तरह से साइड व्यू से देखा जाता है तो इसके केवल 2 फेस दिखाई देंगे। सबसे पहले लाइट पेंसिल से इसके प्रोजेक्शन खींचिए। इस तरह प्रोजेक्शन लेने पर नट का साइड व्यू बनाने के लिए पार्ट रेडी है। साइड व्यू के फेस में जो चैम्फर दिखाई देता है उसके रेडियस D होती है। 20 mm का प्रकार लेकर इसके जो 2 फेस बन रहे हैं इनके बीचों बीच एक एक सेंटर लाइन खींचो। नट की हाइट की जो 2 बेस लाइन है उनको स्पर्श करते हुए 20 mm के बराबर का चाप खींचो।
इस तरह से प्रकार को लाइन से इतना दूर रखना होता है कि इसको स्पर्श करते हुए सर्किल बने। इसके बाद नट के इतने पार्ट को डार्क करना है। एग्जाम में भी आपको इसी तरह से हेक्सागोनल नट के ऑर्थोग्राफी व्यू बनाने। अभी इसमें डायमेंशन देना देख लीजिए। डायमेंशनिंग सिस्टम और एरो हेड बिल्कुल सही होने चाहिए। इस फेस की चौड़ाई है d और आसपास के दोनों फेस की d/2 d/2। यहाँ पर डायमेंशन हम d की फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर एग्जाम में कुछ नहीं आती है तो आपको इसी तरह से लिखनी है। अगर क्वेश्चन में d की वैल्यू दे रखी है तो उसके हिसाब से आप इसके डायमेंशन लिखेंगे। नट की हाइट हमने d मानी थी, मतलब 20 mm। यहाँ के चैम्फर की रेडियस हमने 1.5d ली थी। साइड व्यू से फेस पर जो चैम्फर दिखाई देता है उसकी रेडियस साइड व्यू से d के बराबर दिखाई देती है। ये हमने d लेकर बनाई थी। नट में यहाँ का चैम्फर का एंगल 30 डिग्री होता है। हेक्सागोन में दोनों फेस के बीच की दूरी अक्रॉस फ्लैट कहलाती है, तो इसे इस तरह से शो करना। दोनों कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा, अभी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। चलिए अब हेक्सागोनल बोल्ट के व्यू बनाना सीखते हैं, वो भी 20 mm के डाया के लिए। सबसे पहले एक लाइट लाइन खींचना जिसे हम सेंटर की तरह यूज़ करेंगे। 20 mm की भुजा का है तो प्रकार में 20 mm खोलेंगे और एक लाइट सर्कल बनाएंगे। एक बात मान लोगे क्या? मान लेना यार। इस बार हेक्सागोन खड़ा हुआ बनाना है, मतलब एक वर्टिकल लाइन खींचकर सेंटर से गुजारते हुए इसके दोनों कोनों से दोनों कट लगाकर और फिर हेक्सागोन बनाना। इसके बाद इन सारे पॉइंट को डार्क पेंसिल से मिलाकर और ये हेक्सागोन बन जाएगा। फिर इस षटभुज को अंदर से स्पर्श करते हुए सेंटर से एक वृत्त बनाना है। प्रकार को इतना खोलना है कि ये भुजाओं को अंदर से सारी भुजाओं को टच करे। ये भी डार्क होगा। बोल्ट को जब हम टॉप से देखेंगे तो उसके पूरी पीछे की बॉडी छुपी हुई है और उसका 20 mm डाया है, इसलिए हम उसको हिडन लाइन से बनाएंगे। छुपे हुए पार्ट्स को हिडन लाइन से दिखाना होता है। इसके बाद इसके प्रोजेक्शन लेना है, बिल्कुल लाइट। फिर एक जगह बोल्ट के हेड की हाइट के लिए पॉइंट लगाना है। हेक्सागोनल बोल्ट के हेड की हाइट 0.8d से d तक होती है। हम 0.8d मान लेते हैं, तो इससे इसकी हाइट आएगी 16 mm। बोल्ट की बाकी की बॉडी की लेंथ 5d से 8d तक होती है। हम इसको 5d मानकर बनाते हैं, बराबर 100 mm। चलिए हेड पर चैम्फर से स्टार्ट करते हैं। इस साइड हेड के 3 फेस दिखेंगे और उसके लिए चैम्फर की साइज़ आपको पहले भी बताई थी 1.5d, यानी 30 mm का प्रकार खोलकर इसकी बेस लाइन को स्पर्श करें इसी जगह पर प्रकार रखकर और इतना चाप काटेंगे। इसके बाद डार्क पेंसिल से ही फ्री हैंड दोनों साइड इस तरह से आर्क बनाएंगे और हेड को डार्क पेंसिल से इस तरह मिला देंगे। इसकी हाइट हमने 0.8d लिए। बॉडी लेंथ 5d 100 mm। इसका एंड इस तरह से करते हैं, दोनों कोनों पर 45 डिग्री का एंगल। बोल्ट में थ्रेडेड पार्ट की लेंथ होती है 2d से 3d तक। 2d मानकर बनाते हैं, 2d बराबर 40 mm। ed में थ्रेड को इस तरह से दर्शाया जाता है, लाइट लाइन से इस तरह समांतर लाइन, ये थ्रेड लाइन होती है। इसके बाद अगला व्यू बनाने के लिए इसके सारे प्रोजेक्शन लेंगे। और इस साइड से देखने पर इसके 2 फेस दिखेंगे और जब 2 फेस दिखते हैं तो उस जगह चैम्फर की साइज़ होती है d, मतलब 20 mm का प्रकार खोलना है
और इन पार्ट के बीच में इस तरह से सेंटर लाइन बनाकर आगे की बेस लाइन को स्पर्श करते हुए प्रकार को ऐसी जगह रखना है और इतना चाप काटना है। इसके बाद इसको डार्क पेंसिल से मिला देंगे। कंप्लीट लेंथ कवर करते हुए सेम तरीका। साथ ही बोल्ट में एक्सटर्नल थ्रेड होती है, जिसके लिए इस तरह से 3/4 सर्कल को 3/4 वृत्त को अंदर की साइड बनाया जाता है। इसके बाद डायमेंशन देते हैं। ये लेंथ होती है अक्रॉस फ्लैट, यानी हेक्सागोन के एक फेस से दूसरे फेस तक के बीच की दूरी, और इसे बोलते हैं अक्रॉस कॉर्नर, एक कोने से दूसरे कोने के बीच की दूरी। बोल्ट के हेड की हाइट जो 0.8D से D तक वेरी करती है, हमने यहाँ से 0.8D से बनाया था। चैम्फर रेडियस 1.5D जो 30 mm आई थी। इस साइड का चैम्फर का एंगल होता है 30 डिग्री। बॉडी लेंथ 5D, थ्रेडेड पार्ट की लेंथ 2D, एंड करना है 45 डिग्री से। बोल्ट के जब 2 फेस दिखते हैं, यहाँ पर इसके चैम्फर की रेडियस D होती है, यानी इसके क्वेश्चन के हिसाब से 20 mm, बाकी जो भी एग्जाम में दे रखी हुई है। आप इसको एक बार बनाकर प्रैक्टिस करिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।